हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 20 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 20 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हमने कल के क्लास में देखा था कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया। तो राकेश अग्रवाल को। भारत और किस देश के बीच पैक्स सिलिका साझेदारी हुई। तो भारत और अमेरिका के बीच। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर विष्णु श्रीधर वाकनकट टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में है। तो यह रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। हाल ही में साया जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो यमन का। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है। ऑपरेशन स्वदेश। ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच जनवरी 2026 में भारत किस पोर्ट के संचालन से अस्थायी रूप से अलग हो गया। तो चाबहार बंदरगाह, जो कि ईरान में है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की किस विजेता ने अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सौंप दिया है। तो मारिया कोरिना मचाडो। जर्मनी के चांसलर ने भारत यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए किस प्रकार की वीजा सुविधा की घोषणा की। एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा से उनको छूट दे दिया गया है। एतिहाद एयरलाइंस किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइन है जिसे वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया। तो यह संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का है। किसे पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो महेंद्र सिंह धोनी को। सुजोय पॉल सुजोय सुजोय पॉल को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो कोलकाता उच्च न्यायालय का इन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का अपना सवाल नंबर 1 पर कि फिंक नदी किस देश से संबंधित है जिसे विश्व की सबसे पुरानी नदी घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये फिंक नदी आप पढ़ते हैं कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ये आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। तो आप इसे स्टैटिक जीके के फॉर्मेट पे भी याद रख सकते हैं, परंतु अभी आप इसे पढ़ रहे हैं करंट अफेयर में। तो हम लोग देखेंगे कि फिंक नदी फिंक नदी जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी नदी मानी जाती है, जो 300 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी, यानी आप इसे डायनासोर से भी पहले का बात किया जा रहा है। ठीक है, उससे भी ये पुरानी नदी है जो मध्य ऑस्ट्रेलिया यानी सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों से होकर बहती है। और लारा पिंटा के नाम से ये जो फिंक नदी है, ये लारा पिंटा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कहाँ पे, तो मध्य ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से होकर यह बहती है। ठीक है, प्राचीन कितना, तो 300 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी, जो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक विकास का एक प्राकृतिक रिकॉर्ड है। ठीक है, और स्थानीय नाम अगर इसे देखें तो इसे स्थानीय नाम अरेंटे भाषा में लारा पिंटा कहा जाता है। किस भाषा में, वहाँ का लोकल लैंग्वेज है अरेंटे, तो उस भाषा में इसको लारा पिंटा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इस कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया की करंट अफेयर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ का उपयोग करके कंगारू को सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद होता है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। यह कानून लाया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय और वुलगोंग विश्वविद्यालय से गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किया है। ये दोनों विश्वविद्यालय। पिच ब्लैक अभ्यास 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप किया है और राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है ये चर्चे में रहा है। ठीक है। यदि बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया के अदर फैक्ट की, अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के, तो इसे हम प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और इसके अलावा कंगारू की भूमि भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पे देख रहे हैं तस्मानिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तस्मानिया। ठीक है। देख पा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास जल संधि, कौन कौन सा जल संधि है? बास। ठीक, ये आपको बास जल संधि है यहाँ पे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में ये बास जल संधि है। ऊपर में आप पपुआ न्यू गिनी देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है। जहां दुनिया में सबसे अधिक लैंग्वेज, यानी करीब करीब 800 से अधिक लैंग्वेजेज वहां बोला जाता है। कहाँ? पपुआ न्यू गिनी में। तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आप एक जल संधि रिलेट कर सकते हैं, टॉरेस जल संधि। क्या? टॉरेस जल संधि। यहाँ पे आप देखिए ये है टॉरेस जल संधि। ठीक है। नेक्स्ट चले। कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में जो प्रवीण वशिष्ठ है, प्रवीण वशिष्ठ जो कि गृह मंत्रालय में पूर्व विशेष सचिव रहे हैं, इन्हें सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है ये के संथानम जो समिति था, के संथानम समिति के सिफारिश पर सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया है और इसका फॉर्मेशन ईयर 1964 और मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है। प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हो जाएंगे। शत्रुजीत सिंह कपूर, शत्रुजीत सिंह कपूर जो है ये अभी हाल ही में आईटीबीपी, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत ये पुलिस जो है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के ये महानिदेशक हो जाएंगे शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है। जबकि राकेश अग्रवाल, ये राकेश अग्रवाल जो है ये आपके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसके प्रमुख हो जाएंगे राकेश अग्रवाल। ठीक है। अगर यहाँ से हम कुछ हालिया अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार, एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी, इसरो के प्रमुख हो जाएंगे वी नारायणन, नए वित्त सचिव अजय सेठ, राजीव गौबा जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं और नरेंद्र मोदी की जो निजी सचिव है निधि तिवारी, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार, आईबी के प्रमुख हो जाएंगे तपन कुमार डेका, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर विकामत, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जो अध्यक्ष है विवेक चतुर्वेदी, फसाई जो है इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो जाएंगे राजीव पुन्हानी और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए जो है ये अनीश दयाल सिंह है और एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल हो जाएंगे। ठीक है। उप सेना प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल और आपका बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नई इंडिया एंड कंट्री डायरेक्टर कौन है? अर्चना व्यास। और आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, मुख्य सूचना आयुक्त जो है राजकुमार गोयल। ये प्रश्न आपका जो ये 18 तारीख का जो बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ है इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक। रॉ के प्रमुख पराग जैन और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है
विजया किशोर रहाटकर हो जाएगी। नेक्स्ट चले हम लोग, तो किस शहर में भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो ये रिसेंटली राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ? राजधानी दिल्ली में। किसके द्वारा? तो देखिए, बेसिकली ये जो फेस्टिवल है, ये नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी से ही समर्पित है, उन्हीं को समर्पित है, नरेंद्र मोदी को। मतलब इनसे ही रिलेटेड है, इनकी जिंदगी से रिलेटेड 450 से अधिक, कितना? 450 से अधिक किताबें जो है ये प्रदर्शित किए गए हैं। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 16 और 17 जनवरी को ये आयोजित किया गया, जिसमें कि जो थीम रहा है, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, नेतृत्व और विचारों पर आधारित साहित्य का उत्सव, यही इसका थीम था। इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनका उद्घाटन किया, और जैन भी बानो और महात्मा नामक दो पुस्तकें भी इसमें जारी की गई है। ठीक है, यहां से अगर मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, तो अभी हाल ही में पेशा महोत्सव, हाल ही में भी पेशा महोत्सव का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। और टीडीएस सम्मेलन, टीडीएस सम्मेलन जो है भोपाल में किया गया है। और आप यहाँ पे राजगीर में रिलेट कर सकते हैं, एशिया हॉकी कप, एशिया हॉकी कप जो है ये राजगीर में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चले, तो आर्यन वार्ष्णेय किस राज्य या यूटी से संबंधित है, जो भारत के 92वें क्रम के 92 क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएंगे दिल्ली से संबंधित, कहां से? दिल्ली से ये बिलोंग करते हैं। ग्रैंड मास्टर का खिताब ये शतरंज से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर का ये जो खिताब है किससे है? शतरंज से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देश का जो 91 क्रम का जो ग्रैंड मास्टर है, 91 क्रम का, ये कौन है? VS राहुल। 91 क्रम का जो ग्रैंड मास्टर है कौन थे? VS राहुल। ठीक है, और अब जो 92 क्रम के जो ग्रैंड मास्टर बन बन गए हैं, ये बन गए हैं कौन? आर्यन वार्ष्णेय। यदि आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जो है ये कौन है, तो ये हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। कौन? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो है ये वर्तमान समय के फीडे, फीडे क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पे चेस का एक संघ आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो यही चेस को रेगुलेट करवाता है, खिलवाता है, एक संस्था है। ठीक है, तो फीडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के ये उपाध्यक्ष है। कौन? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर अभी हाल ही में गोवा में जो फीडे वर्ल्ड कप जो हुआ है, फीडे वर्ल्ड कप 2025 जो आपको गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी कर दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखें। तो 92 क्रम का जो ग्रैंड मास्टर है भारत को मिल चुका है, आर्यन वार्ष्णेय इनका नाम है, और इन्होंने यह उपलब्धि अर्मेनिया में हासिल किया है। कहा? अर्मेनिया में। ठीक है, अगर हम बात करें फीडे, अगर हम फीडे की बात करें, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन ईयर जो है 1924। ठीक, इसका हेडक्वार्टर लॉजेंस स्विट्जरलैंड में, लॉजेंस स्विट्जरलैंड में, और इसके जो अध्यक्ष है वो अर्काडी डोकोरविच हो जाएंगे।
अर्काडी डोकोरविच हो जाएंगे। ठीक है, इसके हेड। नेक्स्ट चले, कौन सा देश हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर देश बन गया है? ये बेस हो गया है, इसको देश कर ले। ठीक है, देश बन गया है तो भारत। भारत जो है 5G को यूज करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो प्रश्न है कि पहला कौन है? तो पहला आपका चाइना है और दूसरा भारत, 1 नंबर और ये 2 नंबर। ठीक है, हाल ही में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर देश बन गया है, जहां 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से ज्यादा 5G यूजर्स है और यह उपलब्धि हासिल करने में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यह भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी में एक बड़ी उपलब्धि है और इसे 5G अपनाने वाले सबसे तेज देशों में से एक माना जा रहा है। ठीक, पहला स्थान चाइना लगभग 1 अरब, दूसरा स्थान पे भारत 400 मिलियन और तीसरे स्थान पे अमेरिका 350 मिलियन यूजर के साथ तीसरे स्थान पे। ठीक है, नेक्स्ट चले, तो पोंडुरु खादी को हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आप इसे आंध्र प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं। कहां से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, स्थानीय रूप से इसे पटनुल्लू पटनुल्लू के नाम से जाना जाता है और ये जो है श्री श्रीकाकुलम जिले का पोंडोरू गांव में ये इसका इस संबंधित है। वहीं से कहां से? श्रीकाकुलम जिले के पोंडोरू गांव से ये संबंधित है और इसे वहां पे पटनुल्लू के नाम से जाना जाता है और पहाड़ी पुनासा और लाल कपास से ये बनता है, जिसकी कटाई और बुनाई हाथों से की जाती है। ठीक है, अगर यहाँ से रिसेंट में जो जिसे जीआई टैग मिला, अगर वो हम लोग देखें तो किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर अनार को। नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। पन्ना का हीरा को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग मिला? ये मेरठ। किस जिले की पारंपरिक जड़ी पोशाक को जीआई टैग मिला? उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? गुजरात। भारत में पहली बार जीआई टैग वाले इंडी और पुलियानकुंडी नींबू को निर्यात कहाँ किया है? यूके में। और पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग मंदारिन संतरा जो है, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग, भारतीय, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों देशों के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम दोस्ती है का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका ये 17वां एडिशन जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी आईसीजी, श्रीलंका कोस्ट गार्ड और ये मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल जो है, इसके द्वारा 17वें नंबर का त्रिपक्षीय यानी कि 3 देशों के बीच यह अभ्यास हुआ। इस अभ्यास का नाम क्या है? दोस्ती। इस अभ्यास का नाम है दोस्ती। ठीक है, और इसे मालदीव के माले में आयोजित किया जा रहा है। कहां पे? मालदीव के माले में। इसका अगर हम उद्देश्य देखें तो समुद्री सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और आपसी तालमेल को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर यहाँ से हम लोग प्रमुख युद्ध अभ्यास की बात करें तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच, ऑसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच, अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच है, कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच है, मित्र शक्ति स्लिनेक मित्र शक्ति और स्लिनेक्स दोनों भारत और श्रीलंका के बीच, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच है, जुलाई स्टॉर्म रूस, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश,
शक्ति भारत और फ्रांस, शक्ति, वरुण, गरुड़, ये जितने हैं भारत और फ्रांस के बीच में है ये तीनों। ठीक है। सिन्यू, मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जी मैक्स, ये सब जो है भारत और जापान के बीच में है। युद्ध अभ्यास और टाइगर क्लो दोनों भारत और अमेरिका, इंदिरा भारत और रूस के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास गुआम में आयोजित किया गया। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया। टेलीस्वेन सेवर नामक सैन्य अभ्यास यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। उल्ची फ्रीडम अमेरिका और दक्षिण कोरिया। मैत्री जो है भारत और थाईलैंड के बीच में, और ब्राइट स्टार मिस्र ने होस्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट चले। दो स्लाइड ऐड हो गए हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चले। किस राज्य के गठन के 25 वर्षों के बाद पंचायत जो है, अब पंचायत अधिनियम यानी पेशा के तहत नियम लागू किया गया। पंचायत अधिनियम के तहत ये नियम लागू किया गया है। तो ये झारखंड में, कहा रिसेंट ये किया गया है, झारखंड में अभी हाल ही में ये पेशा अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है। तो पेशा अधिनियम ये जो है होता क्या है, प्रश्न तो उठता है ना कि ये पेशा अधिनियम है क्या। तो पेशा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरियाज, आप कह सकते हैं इसको पेशा। ठीक है, पेशा। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, आप इसको कह सकते हैं। तो राज्य बनने के 25 वर्षों के बाद, जब राज्य बना तो उसके 25 वर्षों के बाद ये घोषणा किया गया है। पेशा के तहत आप, ये जो पेशा है इसके तहत आप यह कह सकते हैं कि ये जो अधिनियम है, जो 1996 का जो अधिनियम है, इसका उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था को 5वीं अनुसूची वाले आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक विस्तार देना। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो कानून है, ठीक है, इसका जो पर्पस है, ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों, स्थानीय विकास और सामाजिक न्याय पर ये अधिकार प्रदान जो है कर देना, इसका पर्पस है, मुख्य उद्देश्य है प्रदान करा देना। ठीक है। अगर यहां से हम झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार है। करंट अफेयर देखें तो सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। आप पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है जीती है झारखंड। झारखंड में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू किया जाएगा। सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है आप झारखंड से रिलेट करेंगे। झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सरंडा वन जो है इसको वन जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यहाँ पे शुरू किया गया झारखंड में। भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट झारखंड में शुरू किया गया है। झारखंड में गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त जो पान मसाला है, इसके उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? तो रिसेंटली चंदना सिन्हा, ये चंदना सिन्हा जो है, इन्हें ये सम्मान मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है चंदना सिन्हा। ठीक है, तो आरपीएफ के इंस्पेक्टर हैं चंदना सिन्हा, तो इन्हें ये अवार्ड मिला। तो क्यों मिला, प्रश्न तो है ना, ये अवार्ड इन्हें क्यों मिला? तो उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में जो बाल तस्करी होती है, यानी छोटे बच्चे का जो तस्करी होता है, उसको रोकने के लिए किए गए उनके शांत और प्रभावशाली कार्य के लिए ये सम्मान उनको दिया गया है, ये अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है। पूर्णिमा देवी वर्मन विटली गोल्ड अवार्ड 2 बार, विटली गोल्ड अवार्ड 2 बार ये जीत चुकी है पूर्णिमा देवी। ठीक है। जया वर्मा, ये जया वर्मा जो है ये रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष रही, जया वर्मा सिन्हा।
और अभी वर्तमान में जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो सतीश कुमार हो जाएंगे। मोहनलाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये जो 2023 का है, ये इनको 2025 में प्रदान किया गया है। किनको? मोहनलाल को। ठीक है। यहां से हम लोग अगर रिसेंट अवार्ड और ऑनर की अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला जय शाह को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को। फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार छोटा थरानी। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को मिला। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को मिला है। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को मिला। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास को मिला है। पृथ्वी पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 अमसी प्रसन्न कुमार को। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार जो है सुनील अमृत को मिला। सखारोव पुरस्कार बेलारूस के जो आंद्रेज पोजोबुत है और जॉर्जिया की मिजिया अमाग्लोवेली को मिला। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को। 59वें क्रम के जो ज्ञानपीठ अवार्ड है विनोद कुमार शुक्ल। और एबेल पुरस्कार मशाकी काशीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसन को। संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के रामकुमार को। और बुकर पुरस्कार 2025 डेविड जले को मिला है। कल की क्लास में हमने आपसे सवाल पूछा था कि हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2026 का, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें भारत को 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर है। और दूसरा सवाल था कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हो जाएंगे सर्जियो गौर। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आज का सवाल है कि विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित की है? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और हाल ही में किस देश ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।